तो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम प्यारे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाइयों बहनों जी के जनरल नॉलेज, जो कि प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान इसके ऊपर है। तो आपको हर एग्ज़ाम में ये काम आएगा, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, आपको ये सब में काम आने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बच्चों, जो साहित्य के अंदर काम करते हैं उनको दिया जाता है। साहित्य जो होता है वो लिटरेचर होता है। लिटरेचर आप जानते होंगे, जैसे कि कोई कहानी, कोई नाटक, कोई कथा, ये सब साहित्य लिटरेचर होता है। जो उनमें जो काम करते हैं तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जब वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है बच्चों, खेलकूद से संबंधित है। जो खेलकूद में जो बहुत ज़्यादा आगे काम करते हैं, जो खेलकूद में चैंपियन होते हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? असाधारण मतलब कि जो साधारण जो है, मतलब कि योगदान नहीं होता है, जो विज्ञान का क्षेत्र होता है उसमें ये दिया जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत की दुनिया में दिया जाता है। जो संगीत के जो गायक होते हैं, गायकार, उन्हें दिया जाता है। मेरे ख्याल से जो लता मंगेशकर है और रफ़ी साहब है, उन्हें भी ये दिया गया होगा। नॉर्मन बोरलैग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो कृषि का क्षेत्र होता है, खेती बाड़ी, इसमें दिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये आपको बहुत काम देगा कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ का जो मुख्य आय स्रोत है वो कृषि है और हमारा जो एक देश है वो कृषि प्रधान है और हमें कृषक लोगों को बहुत सम्मान करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम बस याद ही, अब एक क्वेश्चन को याद ही नहीं करते चलेंगे, हम समझेंगे भी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। हमें एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हम चलेंगे तो हम एक ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से इसे सम्मानित किया जाता है। जो फिल्म राष्ट्रीय एकता पर बनती है, जैसे कि जो पेट्रियोटिज्म फिल्म होती है, जिसमें देशभक्ति को दिखलाया जाता है ताकि लोगों के दिल में देश के लिए प्रेम, श्रेष्ठ सहानुभूति आए, देश से प्यार करे, देश के लिए अच्छे अच्छे काम करे। तो ऐसे ऐसे जो फिल्म बनती है उनको नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहनों की, जो फिल्म होता है, मूवी, वो एक समाज का आईना है। जो समाज में घटित होता है उसे दिखलाया जाता है फिल्मों के द्वारा। अगला प्रश्न आप देखिए कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस संदेश द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो फिलीपींस जो है एक कंट्री है, उनके द्वारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो वो फिलीपींस है, उसके द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो पत्रकारिता होता है, पत्रकारिता को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन, पत्रकारिता, जो अखबार के जो एडिटर वगैरह होते हैं, ठीक है, पत्रकारिता उनको कहते हैं जो पत्र वगैरह लिखते हैं। तो जो भी सर्वश्रेष्ठ पत्र को लिखने में अपनी भूमिका निभाते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस चीज़ के लिए? तो जो विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपको पता है कि जो पर्यावरण है, हमारा इन्वायरमेंट, वो आज के टाइम में बहुत ही एक संवेदनशील विषय है। भारत सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए स्वच्छता अभियान भी 2014 में एक प्रोग्राम आया था, जो भारत के अंदर जो इतने सारे पर्यावरण को जो विनाश हो रहा है, पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं और अलग अलग तरह की घुटन वाली बीमारी हो रही है, तो कभी कोरोना वायरस, ये सब एक पर्यावरण के ह्रास के कारण ही है।
तो हम सबको पर्यावरण पे ध्यान देने की आवश्यकता है और आप इस टॉपिक को थोड़ा डीप ले, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में पर्यावरण से एक ना दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये पार्क है तो ये पार्क कब इसका संगठन किया गया, इसका थीम क्या है, इसमें कहाँ पर ये लोकेटेड है, ये कौन से जानवर को इसमें रखा जाता है बचाने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड आपको ज़रूर दिख जाएंगे। पानी में जो है मच्छर किस वजह से पैदा होते हैं, तो आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करना है बच्चों। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये तो हमने पढ़ लिया, पर्सन नंबर 10 तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब पर्सन नंबर 11 देखिए, जो धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो चिकित्सा क्षेत्र है, जो मेडिकल से जो रिलेटेड है, उसमें अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ये खास तौर से जो मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर को ये पुरस्कार दिया जाता होगा। ओके बच्चों, तो ये इसमें आपको इतना डीप में जाना नहीं है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अभी हमने साहित्य के क्षेत्र में एक और पुरस्कार के बारे में भी पढ़ा है। अभी सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो लिटरेचर है ये बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, तो जो स्वीडन है, स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। और स्वीडन के बारे में मैं आपको एक रोचक तथ्य बता दूं कि दुनिया का ये एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी जनता को सबसे साफ पानी पिलाने वाला है। और इसकी जो लिटरेसी रेट है इस देश की वो भी बहुत अच्छी है। और ये देश बहुत डेवलप कंट्री है, ये हमारे देश की तरह अनडेवलप या डेवलपिंग कंट्री नहीं है। सॉरी, मैं अनडेवलप कह रहा हूँ, अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग है। और क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि पर्सन नंबर 14 देखिए, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल के जो है उसके में दिया स्मृति में, उसकी स्मृति में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, तो 1965 से जो है किया जा रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल साहब स्कूल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रोज़ाना जो करंट अफेयर जीके नॉलेज वीडियो है वो आपको हमसे मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।